आप देख रहे हैं दमन क्रांति। नमस्कार, मैं आरशी। आप सबका स्वागत है दमन क्रांति न्यूज में। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा नोएडा। 2023 से उड़ान शुरू होने का लक्ष्य आज होगा करार। देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट को बनाने के लिए आज करार होगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और ज्यूरिक कंपनी के प्रतिनिधि इस पर हस्ताक्षर करेंगे। करार के साथ ही 2023 में उड़ान शुरू होने की उम्मीद दोगुनी हो जाएगी। ज्यूरिक कंपनी के प्रतिनिधि पहले ही भारत आ चुके हैं। अधिकारियों के मुताबिक नोएडा एयरपोर्ट के निर्माण के लिए ज्यूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड एजी ने यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से स्पेशल पर्वत व्हीकल कंपनी बनाई है। इस कंपनी और नियाल में करार होगा। कोरोना को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन प्रेस वार्ता होगी। इसमें कई देशों के मीडिया प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। जेईई एडवांस में छात्रों को तीसरा मौका देने की तैयारी। अभी मिलते हैं सिर्फ 2 अवसर। आईआईटी के इतिहास में पहली बार छात्रों को जेईई एडवांस में तीसरा मौका देने की तैयारी चली है। अभी तक एक छात्र 2 बार जेईई एडवांस में भाग ले सकता है। हालांकि सरकार कोविड-19 के चलते सिर्फ 1 वर्ष के लिए तीसरा विशेष अवसर देने की तैयारी करी है। इस प्रस्ताव पे चर्चा के लिए 13 अक्टूबर को ज्वाइंट एडमिशन बोर्ड की विशेष बैठक बुलाई गई है। यह चांस 0 ईयर के तहत होगा। इसमें सभी 23 आईआईटी के डायरेक्टर, केंद्र शिक्षा मंत्रालय, यूजीसी, एआईसीटीई व एनटीए के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। पराली से दाह संस्कार कराएंगे निगम, किसानों को मिलेगा उचित दाम। दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने के कारण प्रदूषित हो रही आबोहवा को देखते हुए निगम ने अपने अंतर्गत आने वाले सब दाह ग्रह के में पराली और उपलों में अंतिम संस्कार कराने की योजना बनाई है। इससे न केवल दिल्ली एनसीआर के आसपास प्रदूषण कम होगा, बल्कि किसानों को भी पराली जलाने के बजाय उसका उचित दाम मिल सकेगा। उत्तरी दिल्ली निगम के महापौर जयप्रकाश ने बताया कि दिल्ली एनसीआर के इलाकों में पराली के प्रदूषण को कम करने के लिए तीनों निगम एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जल्दी इस संबंध में प्रस्ताव लाकर पड़ोसी राज्यों के किसानों से पराली को उचित दाम में खरीदा जाएगा। इसके बाद पराली को 3 नगर निगम के अंतर्गत आने वाले शवदाह गृह में भेज दिया जाएगा। इससे किसान अपनी पराली जलाने के बजाय उसका उचित दाम पा सकेंगे। वहीं दाह संस्कार करने में भी लकड़ियों को कम खपत होगी। निर्वाचित मुखिया के रूप में नरेंद्र मोदी के 20 साल पूरे। 2001 में बने थे गुजरात के सीएम बतौर पीएम 7वां साल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को चुनी हुई सरकार के मुखिया के रूप में 20वें साल में प्रवेश कर लिया। मोदी ने 2001 में उस वक्त गुजरात की कमान संभाली थी, जब गुजरात के भुज में भीषण भूकंप आया था। गुजरात मॉडल की कामयाबी के बाद मोदी को भाजपा ने 2013 में पीएम पद का उम्मीदवार बनाया। नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर पहला कार्यकाल 7 अक्टूबर 2001 को शुरू किया था। इसके बाद राजकोट से चुनाव लड़ा, जिसमें जनता ने उन पर विश्वास जताया और प्रदेश की बागडोर सौंप दी। खास बात यह है कि नरेंद्र मोदी ने भगवत गीता की शपथ लेकर मुख्यमंत्री पद की कुर्सी संभाली थी। ऐसे ही डेली न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहिए दमन क्रांति के साथ। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं दमन क्रांति।